हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा एक्सप्लेनर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल ही नई सीरीज जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, जिसका नाम है अटॉर्नी यंगो, जो फिलहाल नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर रैंक कर रही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाले वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहें। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 5 साल की यंगू दिखाई जाती है, जिसके फादर वांगू उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि यंगू को ऑटिज्म है, जिससे उसके फादर बहुत ही शॉक रह जाते हैं। जब वो घर आ ही रहे थे तभी उसका लैंडलॉर्ड आकर वांगू से लड़ने लगता है। उसे शक था कि वांगू और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर यंगू पैनिक करने लगती है। फिर अचानक से ही वो लैंडलॉर्ड को लॉस बताने लगती है कि अगर वो असल्ट करेगा तो उसके साथ क्या होगा। 5 साल के बच्चे को ये सब बोलता हुआ सुनकर सभी शॉक रह जाते हैं, लेकिन वांगू खुश होता है क्योंकि आज लाइफ में फर्स्ट टाइम यंगू ने कुछ बोला था। घर जाकर वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, तो वो बताती है कि उसने क्रिमिनल लॉ की बुक्स में पढ़ा था। अब स्टोरी यहाँ से 22 साल आगे जाती है। आज यंगू का जॉब पर फर्स्ट डे था। वो जाने के लिए रेडी होती है और वांगू के पास जाती है, जिसकी एक छोटी सी सुशी शॉप थी। वांगू उसे समझाता है कि वो किसी की भी बातों को रिपीट ना करे और वेल के बारे में बात ना करे। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यंगू को वेल से बहुत ही ज्यादा प्यार था। जब वो ऑफिस जा रही थी तो क्राउड को देखकर पैनिक करती है और खुद को शांत करने के लिए हेडफोन्स लगाकर वेल्स के बारे में सोचने लगती है। जब वो ऑफिस जाती है तो बिल्डिंग के बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो गेट से अंदर जाने में उसकी हेल्प करता है। पता चलता है कि वो भी उसी ऑफिस में काम करता है, इसीलिए वो यंगू को जहाँ तक जाना था वहाँ तक ड्रॉप कर देता है। यंगू अपने सीनियर अटर्नी के ऑफिस में जाती है। जब अटर्नी जंग उसे वहाँ देखता है तो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि कोई ऐसी पर्सन वहाँ जॉब के लिए आ सकती है। जब वो उसका रेज्यूमे चेक करता है तो यंगू बताती है कि रेज्यूमे में 2 पेजेस होने चाहिए थे। दूसरा पेज एक नोट था जिसमें लिखा था कि मुझे ऑटिस्टिक सिंड्रोम है, जिससे अटर्नी कंफ्यूज होता है और वहाँ से अपने सीनियर के पास जाता है। उसके जाने के बाद पता चलता है कि जो 2 अटर्नी वहाँ काम कर रहे थे उसमें से चोई पहले से ही यंगू को जानती थी क्योंकि वो दोनों सेम ही लॉ स्कूल में जाते थे। और दूसरे अटर्नी का नाम कौन था। जब जंग सीईओ हान के ऑफिस में जाकर कहता है कि उसने यंगू को क्यों हायर किया है, तो वो कहती है कि यंगू को उसके कॉलेज में सबसे ज्यादा रैंक मिले थे और बहुत ही टैलेंटेड है, तो हमारी फर्म ऐसे टैलेंट को कैसे नहीं लेगी। लेकिन जंग अभी भी उसके अगेंस्ट में था, तो हान उसे यंगू को एक चांस देने को कहती है। वो भी हाफ हार्टेडली अग्री होता है। नेक्स्ट सीन में जंग यंगू से उसके फर्स्ट केस के बारे में बताता है, जहां एक ओल्ड लेडी ने अपने हस्बैंड पर अटेम्प्टेड मर्डर किया था। जहां स्टोरी में दिखाया जाता है कि ये वही लेडी और उसका हस्बैंड है जिनके घर में यंगू बचपन में रहा करती थी। उसका हस्बैंड आज भी वाइफ पर पहले की तरह ही शक करता था और इसी को लेकर दोनों में लड़ाई होती है और वाइफ गलती से उसके सर पे आयरन मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जंग यंगू को वाइफ से मिलने को कहता है। जब मिसेस पार्क देखती है कि यंगू उसका केस हैंडल कर रही है तो वो थोड़ा टेंस होती है, लेकिन जब यंगू अपना इंट्रोडक्शन देती है तो उसे देखकर खुश होती है। जिसके बाद यंगू उसे क्रेज के रिलेटेड क्वेश्चन करती है, जहाँ से समझ में आता है कि मिसेस पार्क ने जो भी किया वो जानकर नहीं किया। जब सेम बात वो जाकर जंग को बताती है तो जंग उससे गुस्सा होता है और फिर से स्टेटमेंट बनाने को कहता है, लेकिन यंगू उसे समझाती है कि हम अभी तक सॉल्यूशन क्रिमिनल लॉ में ढूंढ रहे थे, लेकिन इस केस का सॉल्यूशन हमें सिविल लॉ में मिलेगा। अटॉर्नी जंग को भी इसका पॉइंट इंटरेस्टिंग लगता है। जिसके बाद यंगू उसे पूरा सॉल्यूशन डिटेल में बताती है, जिससे जंग भी इम्प्रेस होता है और उसे उसकी मेथड यूज करने की परमिशन भी देता है। साथ ही रूड होने के लिए उसे सॉरी भी कहता है, जिससे यंगू खुश होती है। फिर वो उसे मिस्टर एंड मिसेस पार्क को विजिट करने को कहता है और कहता है कि तुम्हारे साथ में किसी को भेजूंगा भी। जब यंगू गेट पर वेट कर रही थी तभी वहाँ मॉर्निंग वाला आदमी आता है। यंगू कहती है कि वो यहाँ किसी का वेट कर रही है, तो वो भी कहता है कि वो भी किसी का वेट कर रहा है। कुछ देर दोनों बातें करते हैं, फिर वो पर्सन जिसका वेट कर रहा था उसे कॉल करता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे का ही वेट कर रहे थे। उस आदमी का नाम जुनू था। वो सरप्राइज होता है जब उसे पता चलता है कि यंगू एक अटर्नी है। जिसके बाद वो फिर से यंगू को गेट से बाहर निकलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों डॉक्टर के पास थे, जहाँ डॉक्टर बताता है कि आयरन लगने से पार्क के ब्रेन में काफी डैमेज हुआ है। यंगू को डाउट था कि ये डैमेज इंजरी से नहीं बल्कि पहले से भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। जिसके बाद दोनों मिस्टर एंड मिसेस पार्क से मिलने जाते हैं, जहाँ वो देख मिसेस पार्क अपने हस्बैंड की बहुत ही केयर कर रही है। इवन जब दोनों अंदर जाते हैं तो उसके हस्बैंड की नींद ना खुल जाए, इसीलिए वो उन्हें बाहर
लेकर जा रही थी, लेकिन उसी टाइम मिस्टर पार्क उठ जाता है। मिसेस पार्क उससे यंगू से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन वो यंगू को देखकर उस पर और उसके फादर पर गुस्सा होने लगता है और उन्हें भला बुरा कहने लगता है। उसके चिल्लाने से यंगू भी पैनिक करती है, तो जुनहो उसे लेकर वहाँ से बाहर जाता है। फिर मिसेस पार्क यंगू और जुनहो से बातें करती है, जहाँ वो बताती है कि 5 साल से उसके हस्बैंड को डिमेंशिया है, तब से वो ऐसा ही बिहेव करता है। इंसिडेंट के दिन भी उसके सर में बहुत पेन हो रहा था, और जब हमारी लड़ाई हुई तो मैंने उसे इसी इंटेंशन से मारा था कि उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि सालों से उसके ऐसे बिहेवियर से मैं उससे नफरत करने लगी हूँ। लेकिन ये सुनकर यंगू कहती है कि अगर आप मिस्टर पार्क से नफरत करती तो उनके केयर नहीं करती और उनके लिए इतना परेशान नहीं होती। आपके एक्शन से ये क्लियर है कि आप उन्हें प्यार करती हैं। ये सुनकर मिसेस पार्क खुश होती है। नेक्स्ट सीन में यंगू और जुनहो ऑफिस में आते हैं, जहां यंगू हॉस्पिटल में जो भी हुआ वो सब कुछ जंग को बताती है और साथ ही पार्क के टेम्पर के बारे में भी बताती है, जिससे जंग इम्प्रेस होता है। अब उसे लगता है कि यंगू कोर्ट में सही से बोल नहीं पाएगी, इसलिए वो चॉय और कॉन को उसकी जगह जाने को कहता है। दोनों अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं कि उन्हें क्यों चूज करना चाहिए। जब जंग यंगू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है किसे चूज करना चाहिए, तो वो खुद को चूज करती है और कहती है कि वही सही रहेगी इस केस को प्रेजेंट करने के लिए। तो जंग भी उसे कोर्ट में बोलने की परमिशन देता है। नेक्स्ट सीन में कॉन और चॉय साथ में थे, जहां दोनों ही यंगू से जेलस थे। चॉय बताती है कि कॉलेज में भी यंगू ऑलवेज फर्स्ट आती थी, लेकिन फिर भी मैं उसके नॉर्मल चीजों में हेल्प कर देती थी, पर बार बार उससे हारने से मुझे बहुत ही बुरा फील होने लगा था। जब वो दोनों जा ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि यंगू को गेट से बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। कॉन कहता है कि तुम्हें उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चॉय फिर भी उसकी हेल्प करती है और साथ ही उसे ज्यादा केयरफुल रहने को कहती है। यंगू भी अपने मन में सोचती है कि वो कोई भी बुक याद कर सकती है, लेकिन लाइफ की बेसिक चीजें उसे डिफिकल्ट लगती हैं और अपसेट होती हैं। फिर यंगू वहाँ से अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है, जिसका नाम गुरामी था, जो एक कैफे में जॉब करती थी, जिसके ओनर का नाम हैरी था। गुरामी और हैरी हमेशा ही यंगू से प्यार से बात करते थे और उसे कल के लिए प्रिपेयर और कल के केस के लिए दोनों उसे प्रिपेयर एंड इनकरेज कर रहे थे। नेक्स्ट डे कोर्ट में यंगू का फर्स्ट डे था, इसीलिए उसे सपोर्ट करने के लिए गुरामी और उसके फादर वहाँ आए थे, जहाँ यंगू सबको सबसे पहले अपने ऑटिज्म और अपने लव के बारे में बताती है और कहती है कि उसका बोलने का तरीका बाकी लोगों से अलग है, लेकिन इससे उसके काम में कोई कमी नहीं रहेगी। केस स्टार्ट होता है, जहां डिफेंस अटॉर्नी मिसेस पार्क को इंटरोगेट करती है। मिसेस पार्क भी उनके क्वेश्चन में फंसती है और आज की हियरिंग से ये क्लियर था कि यंगू की टीम हार रही थी। ऑफिस से जाते टाइम यंगू सजेस्ट करती है कि उन्हें मिस्टर पार्क को कोर्ट में बुलाना चाहिए, ताकि जूरी एंड जज उसके गुस्से को देख सके और उन्हें समझ आ जाए कि उसका टेम्पर कितना ज्यादा खराब है। उसके इस आइडिया से जंग भी अग्री करता है। नेक्स्ट डे कोर्ट में पार्क को लाया जाता है और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। पार्क यंगू को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे मारता है, जिससे सभी को उसे कंट्रोल करना पड़ता है और उसे वहाँ से ले जाना पड़ता है। जब यंगू अपना स्टेटमेंट दे ही रही थी, तभी वहाँ एक पर्सन आता है जो बताता है कि रास्ते में ही पार्क की ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं और जो केस अब तक अटेम्प्टेड मर्डर था वो मर्डर में चेंज हो गया था। नेक्स्ट सीन में पार्क के फ्यूनरल के बाद यंगू मिसेस पार्क से जो भी हुआ उसके लिए सॉरी कहती है, लेकिन मिसेस पार्क कहती है कि यंगू की कोई गलती नहीं है, उसका हस्बैंड ही डिमेंशिया के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जब रात में यंगू उसके ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी, तभी वहाँ पे जुनहो आता है, जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स लेकर आया था। जब यंगू रिपोर्ट्स रीड कर रही थी, तभी जुनहो को बोर्ड पर आयरन दिखाई देता है, जिससे मिसेस पार्क ने उसके हस्बैंड को मारा था, जहाँ वो यंगू से कहता है कि वो आयरन वेल की तरह दिखता है। ये सुनकर यंगू शॉक रह जाती है, तो जुनहो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो यंगू कहती है कि हम जॉब पर वेल्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। जुनहो स्माइल करता है और कहता है कि जब हम दोनों अकेले हों तब हम बात कर सकते हैं। ये सुनकर यंगू खुश होती है, लेकिन उसी टाइम उसे एक आइडिया आता है और जब भी यंगू को कोई सॉलिड आइडिया आता है तो उसे वेल दिखाई देती है, जहाँ वो जुनहो से पुलिस रिपोर्ट चेक करने को कहती है। दोनों को पता चलता है कि इंजरी से पहले भी पार्क के सर में दर्द हो रहा था और मिसेस पार्क ने भी कहा था कि उसके सर में फ्रीक्वेंटली पेन होता रहता है, जिससे दोनों समझते हैं कि वो इंजरी आयरन लगने से नहीं बल्कि पहले से ही थी। नेक्स्ट डे कोर्ट में यंगू डॉक्टर से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि पार्क को आयरन लगने से ब्रेन डैमेज हुआ है, क्योंकि उसे कोई भी एक्सटर्नल इंजरी या फ्रैक्चर नहीं था। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे बताया गया था कि उसके सर में आयरन मारी गई है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। यंगू कहती है कि लेकिन उसके सर में फ्रीक्वेंटली पेन
पेन होता रहता था। तो ये भी तो पॉसिबल है कि उसकी इंटरनल इंजरी पहले से ही थी और लड़ाई के टाइम पे वो बस डैमेज ट्रिगर हो गया था और ब्रेन हेमरेज आयरन की चोट से नहीं बल्कि डिमेंशिया की वजह से हो, जिससे डॉक्टर भी सरप्राइज था। फिर वो मिसेस पार्क की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उसने मिस्टर पार्क को नहीं मारा है, जिससे वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सभी उसके स्टेटमेंट से सरप्राइज थे। नेक्स्ट सीन में जुनवो यंगो के ऑफिस में आता है और बताता है कि वो लोग केस जीत चुके हैं, जिससे यंगो खुश होती है। तभी वहाँ उससे मिलने के लिए मिसेस पार्क आती है, जो उससे थैंक यू कहकर उसे हक करती है। यंगो अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन फिर भी उनके सेंटिमेंट समझती है, जिन्हें देखकर जुनवो भी स्माइल करता है। और उसी टाइम पे जंग भी बाहर से निकल रहा था, जो उन्हें देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हान वोंगहो को मिलने उसके शॉप में जाती है। वोंगहो उसे वहाँ देखकर बहुत ही शॉक था और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।